क्या चंपई सोरेन की बात मानकर भारतीय जनता पार्टी फंस गई? घाटशिला सीट, झारखंड की घाटशिला सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गजों को साइडलाइन किया और बाबूलाल सोरेन को मौका दिया। लेकिन नतीजे क्या आए सबके सामने है। नतीजे जो आए ये बताते हैं कि क्या वाकई बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की। अगर यहां से रमेश हांसदा या किसी और बीजेपी के उम्मीदवार को उतारा जाता तो फायदा हो सकता था। और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जो बाबूलाल सोरेन है उनकी छवि दागी भी रही है, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। और क्या अब बीजेपी इस गलती को अगर मान रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता चंपई सोरेन को दिखाया जा सकता है, बाबूलाल सोरेन को दिखाया जा सकता है? और जेएमएम की यहां पर जीत ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बुरी तरह हारी और उपचुनाव ये घाटशिला सीट के जो उपचुनाव थे इसमें भी बड़ा झटका लगा। सुनिएगा जरा ध्यान से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन ने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को बुरी तरह से हराया। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को 38,524 वोटों से मात दी। तीसरे स्थान पर जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू रहे, उन्हें 11,542 वोट मिला। हालांकि यहां पर दिलचस्प बात क्या है कि जो कांटे की टक्कर थी वो बीजेपी और जेएमएम के बीच थी, यानी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के बीच थी, दोनों उम्मीदवारों के बीच थी। और सबसे बड़ी बात है कि बाबूलाल सोरेन को जो बुरी तरह से हराया है उन्होंने, और 38,000 से अधिक वोटों से जो जीत दर्ज की है, वो जीत ये बताती है कि जो घाटशिला की जनता है वो ये चाह भी नहीं रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जी हां बाबूलाल सोरेन, उन्हें बीजेपी के जो बाबूलाल सोरेन हैं उनको चाह भी नहीं रही थी। और यह देखा जा रहा था कि जनता का रुख भी नहीं था। आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि बाबूलाल सोरेन को जनता ने नकार दिया? आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि घाटशिला की जनता बाबूलाल सोरेन पर वो भरोसा नहीं जता पाई जो भरोसा उन्होंने सोमेश सोरेन पर जताया? देखिए, सबसे बड़ी बात झारखंड की अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बुरा हाल अगर कहीं है तो वो झारखंड के अंदर है, क्योंकि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी पर ना तो विश्वास पहले से कर रही थी और ना घाटशिला के दौरान किया। और सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है कि देखिए, कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी हमने किए थे, कुछ और प्रोग्राम्स हमने किए थे जिसमें जनता का एक बयान सामने आता है, जिसमें जनता यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना पूरी तरीके से अस्तित्व खो चुकी है, क्योंकि जो भी नारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं वो एक भी नारा उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मैं अगर बात कर रहा हूं बाबूलाल सोरेन की, तो बाबूलाल सोरेन की छवि जैसे कि पहले से दागी रही है, और जो घाटशिला सीट की जनता थी, घाटशिला सीट के जो वोटर्स थे, वो बाबूलाल सोरेन को पसंद भी नहीं कर रहे थे। अब ये भी सवाल सुन लीजिए, इस पर भी बात कर लेते हैं कि भैया, जब पता था कि घाटशिला सीट की जनता बाबूलाल सोरेन के साथ नहीं है या छवि दागी है, फिर भी क्यों दिया गया? इसके पीछे का कारण है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो कि बाबूलाल सोरेन के पिता हैं। देखिए, चंपई सोरेन नाराज ना हो जाएं, बगावत ना करें, बीजेपी छोड़कर जेएमएम की तरफ ना आ जाए, इसीलिए बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया। लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? जबकि नुकसान और हुआ, और कि 38,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है झामुमो प्रत्याशी ने, सोमेश सोरेन ने। तो यहां यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बात नहीं मानती यहां चंपई सोरेन की, तो शायद नतीजे उलट हो सकते थे।
क्योंकि मैं बता दूं, रमेश हांसदा और बीजेपी के कई बड़े चेहरे जिनका नाम चल रहा था, लेकिन उनका नाम काटा गया। तो अब यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घाटशिला सीट पर जिस तरीके से हारी है, उसके बाद बीजेपी में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। पार्टी के कई नेता, पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ना सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बल्कि उनके पदों को भी बदला जाएगा, जो कि बहुत पहले से चर्चा हो रही थी जब घाटशिला सीट पर चुनाव होने वाले थे कि अगर घाटशिला पर बीजेपी हारती है तो कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाएगा। और ये अब यहां होता नजर आ रहा है। वैसे में देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन तो कहीं के नहीं रहे। देखिए, चंपई सोरेन कुर्सी के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जेएमएम का साथ भी उन्होंने इसलिए छोड़ा ताकि कुर्सी मिल जाए। झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह चुनाव हार गई और क्या रहा कि कुछ भी हाथ चंपई सोरेन के नहीं लग पाया। हालांकि चंपई सोरेन का दबदबा थोड़ा सा बढ़ा, उनके कहने पर बेटे को टिकट दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे एक बात तो तय हो गई कि बाबूलाल सोरेन का अपना ना तो कोई वोट बैंक है और ना ही जनता बाबूलाल सोरेन के साथ नजर आना चाहती है, और चंपई सोरेन को भी सीधे तौर पर नकार दिया। बाबूलाल सोरेन की हार नहीं, ये चंपई सोरेन की हार है, क्योंकि झारखंड की जनता ने सीधे सीधे तौर पर चंपई सोरेन को भी नकार दिया है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अब बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बाबूलाल सोरेन को, चंपई सोरेन को। हालांकि कुछ समय पहले ये बात चल भी रही थी कि जो चंपई सोरेन है आने वाले वक्त में वो जेएमएम के साथ जा सकते हैं। घाटशिला सीट पर बीजेपी की बुरी हार ये तो बताती है कि बीजेपी को अपना दोबारा से एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज या जितने भी नेता इस वक्त झारखंड में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता उनके ना तो काम से खुश है और ना जनता उनको लाइक कर रही है। यही वजह है कि कुछ समय पहले बीजेपी के अंदर बदलाव किए भी गए थे। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो बड़ी जीत झामुमो की हुई है उसके पीछे की मैया योजना भी बताई जाती है, क्योंकि जब झारखंड विधानसभा चुनाव जीत गए हेमंत सोरेन, तो उन्होंने मैया योजना की जो बात कही थी कि मतलब हर जो माताएं हैं उनके खाते में पैसे दिए जाएंगे, जो कि उन्होंने इस योजना के का लाभ उठाया भी और बाकायदा महिलाओं के खाते में पैसे डाले भी, जो कि फायदा इन्हें विधानसभा के चुनाव में भी हुआ था और घाटशिला सीट के उपचुनाव में भी हुआ। और सबसे बड़ी बात है, घाटशिला सीट की जो वोटर्स हैं, जो जनता है, वो शुरू से ये कह रही थी, क्योंकि उनका एक अटैचमेंट जो जुड़ा हुआ था परिवार के तौर पर, और परिवार के सदस्य को ही जेएमएम ने टिकट दिया था, सोमेश सोरेन को। इसका एक बड़ा फायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जेएमएम ने झारखंड के अंदर जो अपनी पकड़ बनाई है, जनता के बीच जो पकड़ बनाई है, वोटर्स के साथ जो उनका अटैचमेंट रहा है या जनता के साथ जो उनका अटैचमेंट रहा है, वो बीजेपी इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगी, और जो कि बीजेपी भी आसानी से जानती है। लेकिन घाटशिला सीट पर चंपई की बात मानकर क्या बीजेपी फंस गई, और अब क्या चंपई सोरेन खुद ब खुद बीजेपी से बाहर होंगे या बीजेपी उन्हें उनके बेटे को बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा।